आज हम ना डिस्प्ले के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये एक CSS प्रॉपर्टी है और इसके तीन वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इनलाइन या फिर ब्लॉक या फिर इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इसके बारे में पहले देख लेंगे। और फिर बॉक्स साइजिंग के दो टाइप्स होते हैं, कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसको पहले करा देंगे। बॉक्स साइजिंग के बारे में बता रहा था, तो इसको पैडिंग को मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, इस पैडिंग को भी मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, ठीक है। तो बॉर्डर बॉक्स से ना क्या होता है देखना, ये देखो, इधर देखो, इधर 10 पिक्सल है, इधर 10 पिक्सल है, ठीक है। और इधर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, इधर बॉक्स साइजिंग कंटेंट कंटेंट बॉक्स है, ठीक है। तो फिर देखो ये चाइल्ड कंटेनर पे कैसा क्या मतलब चाइल्ड कंटेनर को देखना क्या हो रहा है। अगर मैं कंटेंट बॉक्स करूँ तो फिर क्या हो रहा है देखो, ठीक है। पता चल रहा होगा कुछ ऐसा है कि आ, ये जो 10 10 px बॉर्डर डाला है ना, तो उसने ना बाहर की तरफ से बॉर्डर डाला है, ठीक है। ये है ऐसे, ये है तुम्हारा ओरिजिनल कंटेनर, ठीक है। ये है तुम्हारा कंटेनर, और ये जो बॉर्डर 10 px आया है ना, वो ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ से आ रहा है। इसलिए ना ये जो पूरा बॉक्स है, ऐसा लग रहा है कि 20 पिक्सल यहाँ से लेके इतना, ठीक है, इतना। तो ये तो मार्क नहीं कर पा रहा ना। देखो इधर ऐसे थोड़ा और थोड़ा जूम करके मार्क करता हूँ। तो इतना जो है ना, ये जो 20 पिक्सल क्यों बाहर आ रहा है, क्योंकि ना ये बॉर्डर बॉर्डर ना ऐसे बाहर की तरफ से एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। अगर मैं अगर ना ये जो बॉक्स साइजिंग को कंटेंट बॉक्स ना करके अगर बॉर्डर बॉक्स करूँ, तो फिर कुछ समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा बॉक्स ऐसे है, ठीक है। और जो बॉर्डर है ना वो अंदर की तरफ ऐसे आया है, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ आया है। तो फिर तुम्हारा जो ओरिजिनल साइज था पहले, ठीक है, वो अभी अभी भी वैसा ही है, ठीक है। बॉर्डर डालने पे चेंज कुछ नहीं हुआ। देखो ओरिजिनल ओरिजिनल ऐसा था बिना बॉर्डर का। तो ये देखो ओरिजिनली ऐसा ही था, ठीक है। अब जब तुमने बॉर्डर अगर ऐड कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा जब बॉर्डर ऐड कर रहे हो, तो फिर ना वैसा ही ओरिजिनल साइज रहता है, वैसा ओरिजिनल हाइट और वेड्थ रहता है, पर फर्क इतना रहता है बॉर्डर अंदर की तरफ से आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली पैडिंग का ही वैसा ही एक्शन होता है। मैंने पैडिंग जीरो कर दिया था तुम्हें उसके लिए समझाने के लिए, इसको पैडिंग को बढ़ा रहा हूँ और बॉर्डर को जीरो कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें पैडिंग को बढ़ा रहा हूँ, बॉर्डर को जीरो कर रहा हूँ, सिमिलर एक्शन है, ठीक है। तो इसमें देखो कंटेंट में देखो कैसा हो रहा है, पैडिंग ना, पैडिंग जो आया है इसके ऊपर, देखो अगर मैं होवर करूँ तो पता चल रहा होगा इतना सा, ये रहा पैडिंग इतना सा इस साइड से है, और इस साइड से भी 10 पिक्सल ऐसे है, ठीक है। तो फिर पैडिंग ना ऐसा आया है कि आ, मैं तो बताता हूँ, ये जो ओरिजिनल साइज है ना, वो ओरिजिनल साइज ऐसे रिटेन होके रहे, ठीक है। ओरिजिनल सॉरी कंटेंट, इसके अंदर जो कंटेंट का ओरिजिनल साइज और बॉक्स का साइज पैडिंग के वजह से ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। पर ये थोड़ा ऐसे डिफरेंस पता चल रहा होगा कि अगर तुम कंटेंट बॉक्स अगर यूज़ करोगे तो तुम्हारा बॉक्स का साइज इंक्रीज करेगा जब तुम बॉर्डर और पैडिंग डालोगे। पर जब बॉर्डर बॉक्स करोगे तो तुम्हारा बॉक्स का साइज इंक्रीज नहीं करेगा। पर क्या होगा, बॉक्स के अंदर ही ये कंटेंट को मतलब कंटेंट को श्रिंक करके जैसे तैसे करके ये जो पैडिंग और बॉर्डर को ऐसे अंदर की तरफ से डाला जाएगा, ठीक है। और ये ना इसको श्रिंक होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पैडिंग और बॉर्डर आराम से आ जाए। ये कंटेंट को ना श्रिंक होना पड़ेगा अंदर थोड़ा, ताकि ये पैडिंग और बॉर्डर अंदर की तरफ से आ जाए, ठीक है। इसमें कंटेंट बॉक्स में क्या है कि इसको श्रिंक नहीं होना पड़ेगा, ये जो कंटेंट है इसको कभी श्रिंक नहीं होना पड़ेगा। पर जो पैडिंग और बॉर्डर है वो ऐसे ऐड होगा कि पूरा बॉक्स का साइज ही चेंज होगा, ताकि इस कंटेंट का साइज चेंज ना हो। तो ये वाला हुआ। अरे तो यही बता ही देता हूँ, डिस्प्ले नन में क्या होता है। डिस्प्ले नन में तो कोई भी एलिमेंट मतलब गायब हो जाता है, ठीक है। सपोज ये एलिमेंट है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये एलिमेंट है हेलो वर्ल्ड, और इसको इसको एक क्लास नेम ex1 दिया गया है, ठीक है। ex1 में डिस्प्ले नन है, ठीक है। तो फिर इसलिए वो कहीं पे दिख नहीं रहा, हेलो वर्ल्ड कहीं पे दिख नहीं रहा, ठीक है। पर इधर देखो, इधर यहाँ पर क्या है, ex2 में ये जो है ex2 में डिस्प्ले इनलाइन है। तो फिर ये देखो, ये ना अलग किसी दूसरे लाइन में नहीं है, पर ये जो जिस लाइन में कंटिन्यू हो रहा था, मतलब जैसे कि ये लाइन ऐसे चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, फिर बीच में आ गया पी टैग, ठीक है।
तो वो पी टैग में ये हेलो वर्ल्ड है, तो उसके बाद ये इसके उसके बाद वाला लाइन, उसके बाद वाला लाइन है, ठीक है। तो मतलब इन द लाइन है, ठीक है, ये अलोंग द लाइन मतलब इन द लाइन ही है, ठीक है। तो डेव से एक बार देख लेते हैं। हाँ, अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड को देखूँ तो फिर क्या पता चल रहा है कि ये ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल एक एलिमेंट जैसा इधर बीच में बैठा हुआ है। हाइट कितना है, जितना कि इसका कंटेंट का हाइट है वो उतना ही हाइट ले रखा है, पर इसका कुछ वेट भी नहीं है, वेट खाली उतना जितना कि कंटेंट का वेट है, पी टैग का वेट, और हाइट उतना ही है जितना कि हेलो वर्ल्ड जितना लेना चाहता है, ठीक है। तो कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। पर डिस्प्ले ब्लॉक में क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे मतलब ये जो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, फिर उसके बाद जाके ये हेलो वर्ल्ड आता है, हेलो वर्ल्ड का तो डिस्प्ले ब्लॉक है। फिर उसके बाद देखो वही लाइन कंटिन्यू हो रहा है। अभी क्या हो गया है, ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ऐसा लग रहा है कि ये अकेला ही पूरे इस जगह को घेर रहा है, ठीक है। इस पूरे अकेले जगह में ये पूरा हेलो वर्ल्ड बैठा हुआ है। हेलो वर्ल्ड ये ना अलग ही बैठना चाहता है, ठीक है। ये मतलब पूरा ऐसे जगह घेर रहा है, तो कितना लंबा जगह घेर रहा है, ये पूरा इतना पूरा लंबा है, ये पूरा हेलो वर्ल्ड ना पूरा 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 स्क्रीन विड्थ ले रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्क्रीन विड्थ ये ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि ना ये ना डिस्प्ले ब्लॉक है, ये डिस्प्ले ब्लॉक है। डिस्प्ले ब्लॉक जब करते हो ना, ये पूरा ब्लॉक जैसा ऐसा लेता है, पर जब डिस्प्ले इनलाइन करते हो तभी ये इन द लाइन रहता है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड इन द लाइन रहता है। और इन दोनों में एक चीज़ है कि हेलो वर्ल्ड का ना तुम हाइट या वेट कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये ना इन द लाइन रहना चाहता है। तो फिर ऐसा तुम कुछ भी हाइट या वेट अगर डाल के देखोगे, मैं इसके ऊपर होवर किया, अभी हाइट डालता हूँ इसमें। हाइट हाइट 100 पिक्सल्स डाला, ठीक है, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं होगा, इनलाइन में नहीं होता। पर अगर मैं हेलो वर्ल्ड ब्लॉक वाले में डालूँ, सॉरी ब्लॉक वाले हेलो वर्ल्ड में अगर डालूँ, तो फिर क्या होगा, डिस्प्ले सॉरी डिस्प्ले नहीं, सॉरी इसमें अगर मैं हाइट 100 पिक्सल्स डालूँ, तो फिर देखो 100 पिक्सल मिल गया इसको, 100 पिक्सल, ये देखो इतना 100 पिक्सल हाइट मिल गया इसको। तो तुम हाइट और वेट मतलब आराम से चेंज कर सकते हो अगर डिस्प्ले ब्लॉक है। पर अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि मुझे ये इनलाइन वाला फीचर भी चाहिए प्लस हाइट वेट भी अगर बढ़ाना है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज कर सकते हो। ये याद रखो कि इनलाइन में ना ये भी नहीं होता, मार्जिन या पैडिंग भी नहीं हो सकता है, ठीक है। विड्थ हाइट तो दूर की बात है, पैडिंग और मार्जिन की बेसिक चीज़ें भी नहीं दे सकते, पर ब्लॉक में दे सकते हैं, ठीक है। और इनलाइन ब्लॉक में क्या है ना, इनलाइन वाला फीचर है, ठीक है, प्लस ब्लॉक में जो हाइट वेथ और पैडिंग वगैरह जो भी डालने वाला चीज़ होता है वो सब अवेलेबल रहता है। जैसे कि मैंने इसमें हाइट डालने का ट्राई किया, 100 पिक्सल, तो फिर देखो 100 पिक्सल आ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये वाला खत्म हुआ, ये वाला भी हो गया। ठीक है, बस इतना ही था।